अस्सलाम वालेकुम। एचएस मैथ में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये सिंटेक्स बुक मैथमेटिक्स है, क्लास 10 की बुक है और हम कर रहे हैं यूनिट 25 जिसका नाम है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कॉर्ड क्या होता है। ये जो आउटर लाइन होती है इसको कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को एक लाइन टच करती है, सेंटर को छुए बगैर वो लाइन कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। यानी आप ये डायग्राम उन्होंने बना के नहीं दिया, ये मैंने ड्रॉ किए। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विच स्टैंड्स एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ के, यानी आपने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, उसको नाम दिया ए बी। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर सेंटर से आपने ए बी पे ड्रॉ किया है तो उसका नाम है के। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर, रेडियस ये रहा क्योंकि रेडियस क्या होता है, सेंटर से सरकमफेरेंस को छूती है लाइन। तो आपने सेंटर से एक लाइन इसको ज्वाइन कर दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया है। और अब आपको उसने के की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर का, और रेडियस की वैल्यू दी है 9 सेंटीमीटर। और आपको यहाँ हम किस तरह लिखेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगी कॉर्ड। हमें मालूम करना है जो है ए से बी का फासला, और ये है हमारा, वी डोंट नो, वी विल फाइंड इंशाल्लाह सून। ये ए बी हमें मालूम करना है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि ये सेंटर ओ है। ठीक है, ओ सी आप चाहें तो लिख लें, चाहे तो ना लिखें। एक में लिख लेती हूँ, एक में नहीं लिख लूँगी। ओ सी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ओ ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ मालूम करने के लिए देखें, आपके पास ये आपको हाइपो पता है, परपेंडिकुलर पता है, आपको बेस पता होना चाहिए, यानी ए से सी तक का फासला। तो हम बेस मालूम करने के लिए ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन ट्राइंगल ओ ए सी वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हमेशा हाइपो स्क्वायर के। ठीक है, अच्छा यहाँ देखें बेस कौन है, ए सी, परपेंडिकुलर कौन है, ओ सी। आप जो चाहे ना नाम दे सकते हैं। हाइपो कौन है, ओ ए। ये आपने स्क्वायरिंग कर दी। ए से सी का फासला हमें नहीं पता, तो ये तो एज इट इज चलेगा साथ, हमें यही तो मालूम करना है। ओ से सी का फासला, ओ से सी का फासला है परपेंडिकुलर, यानी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ से ए का फासला है 9 स्क्वायर। हमें मालूम करना है ए सी, 4 4 जा 16, 9 9 जा 81। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 16। ए सी का स्क्वायर, मैं ब्रैकेट इसलिए नहीं खोल रही हूँ, अगर ब्रैकेट खोला तो ए पर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा और सी पर भी, जबकि एक साइड ए सी एक ही साइड है। ठीक है, तो 81 में से अगर मैं 16 माइनस करती हूँ तो फिर मेरे पास क्या बचेगा 65। ठीक है बेटा, अगर 65 मैंने मालूम किया, ऑब्वियसली मुझे रूट लेना है, ताकि मुझे ए सी मालूम करना है, ए सी स्क्वायर मालूम नहीं करना, तो मुझे रूट तो लेना पड़ेगा स्क्वायर हटाने के लिए। तो ए सी की वैल्यू यानी मेजर ए सी की वैल्यू आ गई है √65, और हमें पता है 65 का सॉरी 65 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। तो बेटा अगर मैं √65 की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है, क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, आप रुके मैं निकाल के देखती हूँ। √65 की वैल्यू 65 स्क्वायर रूट 8.06 सही है। ये आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यू। अब हमें क्या मालूम, हमें तो मालूम करना है पूरे कॉर्ड की लेंथ, यानी ए से बी का फासला। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे समझदार बच्चे, आपको पता है ए बी टोटल लेंथ किन दो टुकड़ों को में बटी हुई है, ए सी प्लस सी बी, और ये परपेंडिकुलर सेंटर से बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करेंगे 10 है तो ये 5 5 होगा, ये 8 है तो ये 4 4 होगा, ये 9 है तो ये 3.5 3.5 सॉरी
4.5 हो गए। तो जाहिर सी बात है जब ए सी का फासला 8.06 है तो सी और बी का फासला भी 8.06 ही होगा। सही है। अब मैं 8.6 को 8.6 से अगर प्लस कर लेती हूँ तो फिर मेरे पास आंसर आता है, क्या आंसर आता है मैं चेक कर लेती हूँ, 16.12। यानी सेंटीमीटर लगाएंगे, जाहिर सी बात है लेंथ का मेजर है, यहाँ सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, द लेंथ ऑफ देयरफॉर द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी is equal to 16.1 centimeter. Simple. Part A has been done. Now we are going to start part 2. मेरे बच्चों, मैंने पार्ट 2 पहले से ही करके रखा है ताकि ना आपका टाइम ज़ाया हो ना मेरा। प्लीज़ मैथ्स हमेशा लिख कर प्रैक्टिस करें, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। जितना लिख सकते हैं उतना लिखें। अ सिंगल क्वेश्चन रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 टाइम्स, सही है, ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, यहाँ के दिया हुआ है, वहाँ के 4 सेंटीमीटर था और आर 9 था, यहाँ के 3 है और 6 है। आपको सिर्फ नंबर चेंज करना है और सेम है। कॉर्ड ए बी हमें मालूम करनी है। ट्राइंगल ओ ए सी में बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपो स्क्वायर के बराबर हमने वैल्यूज़ पुट की। हमारे पास आई है √27 ए सी का। अब 27 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता तो मैंने 5.19 ए सी की साइड निकाल ली। और मुझे पता है ए बी हमें मालूम करनी है, यानी कॉर्ड की लेंथ, कॉर्ड है ए और बी, तो हमें पता है जितना ए सी होगा सेम उतना सी बी होगा, और दोनों को मिला देंगे तो वो ए बी बन जाएगा। तो ए सी की वैल्यू 5.19 है, अगेन सी बी की वैल्यू मैंने ऑटोमेटिकली 5.19 ही लिख दी, और जब हमने ऐड किया तो आंसर आया 10.38। तो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 10.4। मैंने क्यों लिखी आपको पता है, डेसिमल के बाद अगर जो नंबर 5 होते हैं या 5 से बड़े होते हैं उससे पहले वाले नंबर में वो नंबर हट जाता है और पहले वाले नंबर में 1 ऐड हो जाता है। तो 8 मैंने हटा दिया और इसको 4 कर दिया, सही है। तो 10.4 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। प्लीज़ जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने ग्रुप्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, स्कूल के ग्रुप में। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और आपके मैसेजेस, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम बहुत मेहनत करते हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।